हेलो बच्चों। बिजली के बहने से उत्पन्न हुई गर्माहट यानी हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम बिजली के प्रवाह से उत्पन्न हुए एक महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में जानेंगे यानी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि इंसानों को सभी जीवों में सबसे अक्लमंद यानी इंटेलिजेंट क्यों माना जाता है? वह इसलिए क्योंकि हम इंसान सोच सकते हैं, कोई समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और नई नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। गुफा मानव ने आग की खोज की थी जो प्रकृति का अमूल्य उपहार था। इससे इनका जीवन आसान हो गया। वे इसका इस्तेमाल मांस पकाने और जानवरों को डराकर भगाने के लिए किया करते थे। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में हम मनुष्य आग का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? हम आग का इस्तेमाल करके कोई मेटल को पिघला सकते हैं और फिर उसे मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं, या कोयले और तेल से बिजली बनाने के लिए, या भाप बनाने से जिससे कि रेल का इंजन चलाया जाता है ना बच्चों? तो बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं आग से। उसी प्रकार प्रकृति ने हमें एक और अनूठी चीज उपहार में दी है। यह है चुंबक यानी कि मैग्नेट। और प्रकृति जानती थी कि हम इंसान इस चुंबक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, और हमने किया है। वह कैसे? जैसे हमने आग को नियंत्रित करना सीखा था, हमने चुंबक को भी नियंत्रित करना सीख लिया है। आज हमें उन आदि मानव की तरह आग जलाने के लिए दो पत्थरों को रगड़ने की जरूरत नहीं होती है। हमने कम या ज्यादा आग उत्पन्न करने के लिए बहुत से तरीके इजाद कर ली है, जैसे कि माचिस की डब्बी या लाइटर, भट्टिया आदि। उसी प्रकार हम इंसानों ने अलग अलग आकार, आकृति और शक्ति वाले चुंबक बनाने के नए तरीके खोज निकाले हैं। हम अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कम या ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। जैसे एक छोटे से रेडियो के स्पीकर को बनाने के लिए छोटा चुंबक लगेगा, और क्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबक बहुत बड़े होते हैं। तो हम अलग अलग आकार के और शक्ति के चुंबक बना सकते हैं। तो हमने ऐसा कैसे किया? जैसा कि हम जानते हैं, एक चुंबक को लोहे के टुकड़े पर रगड़ने से लोहे का टुकड़ा चुंबक में बदल सकता है। लेकिन इस प्रकार बनाए जाने वाले चुंबक कमजोर होते हैं, और इस प्रकार चुंबक बनाना बहुत थकाने वाला भी काम होगा, है ना बच्चों? तो हम इंसानों ने शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का वह कैसे? यदि हम एक लोहे की कील पर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हैं और इसके खुले सिरे को एक स्विच की सहायता से सेल के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इस वायर में से करंट का प्रवाह चालू करते हैं, तो यह एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यकीन नहीं हो रहा है? क्या यह संभव है? चलिए एक परीक्षण करते हैं। यदि हम पिंस को लोहे की कील के पास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पिंस कील की नोक से चिपक जाती है। इससे यह साबित हो जाता है कि कील एक चुंबक बन गई है। अब हम स्विच की मदद से करंट के बहाव को रोक देते हैं, तो हम देखेंगे कि पिंस लोहे की कील से अलग हो गई है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट केवल तब तक रहता है जब तक कि कील में करंट प्रवाह होता रहता है, यानी कील के ऊपर करंट बहता रहता है। तो एक लोहे की कील के चारों ओर
कॉपर का वायर लपेटने से उसमें करंट प्रवाह करने से वह एक चुंबक बन सकता है। क्या इस चुंबक की शक्ति बढ़ाना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। हम वायर के द्वारा करंट के बहाव को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब आप जानते ही होंगे कि इससे एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर सर्किट के सहन करने की क्षमता रहती है। करंट के ज़्यादा बहाव होने से चुंबक और शक्तिशाली बनता जाता है। हम एक और तरीके के इस्तेमाल से शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं, यानी कि लोहे की कील पर कॉपर की ज़्यादा मात्रा लपेटकर। तो अब हम जान गए कि चुंबक को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि चुंबक पर नियंत्रण होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अलग अलग मशीनों के लिए या उपकरणों के लिए अलग अलग शेप, साइज और शक्ति के चुंबक की जरूरत होती है, और हम प्राकृतिक चुंबक की शक्ति को तो नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यह इलेक्ट्रिक करंट का माध्यम इस्तेमाल करके चुंबक की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, ताकि वह उपकरण या मशीन के हिसाब से चला सके। अब हम जानते हैं कि जब एक वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यह इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी चुंबकीय प्रभाव है। एक वायर जो कि एक लोहे के टुकड़े के आसपास लिपटा रहता है और उसमें करंट पास होता रहता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इस प्रकार एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसे लोहे की कील के आसपास लपेटा गया था और उसमें से करंट का प्रवाह हो रहा था, वास्तव में वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही था। साथ ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति को अलग अलग उपकरणों में उपयोग के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा था कॉइल के चक्रों की संख्या को कम या ज़्यादा करके, और या फिर कॉइल में करंट के बहाव के अंतर के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति को बदल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट जिससे यह इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उसके प्रवाह को रोककर इलेक्ट्रोमैग्नेट को बंद किया जा सकता है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एक वैज्ञानिक थे जिन्हें इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पहली बार पता चला था। और इन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? एक बार जब एक इलेक्ट्रिक वायर में से करंट का प्रवाह हो रहा था, उस समय वे कंपास को उसके पास ले गए और उन्होंने देखा कि इससे कंपास की मैग्नेटिक नीडल इधर उधर डोलने लगी थी, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि इसके आसपास एक चुंबक है। और फिर उन्होंने और परीक्षण किया और इससे वह इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि करंट के इलेक्ट्रिक फ्लो में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग कई उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, क्रेन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रिक बेल, रेडियो के स्पीकर, टीवी आदि में किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में और कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।